हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त कशिश आहूजा। आज की वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी के बारे में। ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है और बैंक निफ्टी में कैसे उस स्ट्रैटेजी को लगाना है। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, सिंपल स्ट्रैटेजी। अगर पूरा वीडियो देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगी। और अगर स्ट्रैटेजी ऐसी और चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना और जरूर बताना कि स्ट्रैटेजी कैसी लगी यूज करके मार्केट में, कि प्रॉफिट बनाया या नहीं बनाया। चलते हैं स्क्रीन पर, समझते हैं कैसे स्ट्रैटेजी को यूज करना है। और अगर आप वीडियोस अच्छी लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन और लाइक जरूर कर देना। चलते हैं स्क्रीन की ओर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आ गए सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट पे। देखो, बहुत धमाकेदार स्ट्रैटेजी और बहुत यूजफुल स्ट्रैटेजी। अगर आप इसको यूज करोगे ना रेगुलरली बेसिस पे तो आपको 100% ये प्रॉफिट शो करेगी ही करेगी। देखो, अब इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। टाइम फ्रेम इसमें रखना है 15 मिनट का, राइट। यहाँ पे आपको दो चीज हमेशा ध्यान रखनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करेगा। आपको जरूर वो बना के रखने हैं। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैंने इस लेवल को सपोर्ट लेवल बनाया। अब देखो स्ट्रैटेजीज में क्या क्या लेवल यूज होंगे। एक तो हम लोगों को यहाँ पे यूज करना है सपोर्ट लेवल। दूसरी चीज हमारे को यूज करना है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तीसरी चीज जो हम इसमें इंडिकेटर यूज करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिब रिट्रेसमेंट। अब देखो इसमें करना क्या है, हमारी जो 15 मिनट की पहली कैंडल बनेगी, जो भी हमारी पहली कैंडल मिल रही है और मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो व्हाट वी विल डू इज हम इस कैंडल को ऊपर से नीचे तक स्ट्रेच करेंगे और आगे की तरफ इसको फॉरवर्ड कर देंगे, राइट। अभी एक चीज ध्यान रखना, आपको हमेशा क्या देखना है, मैंने ये नीचे की तरफ क्यों करी। देखो यहां पे मार्केट ने फर्स्ट कैंडल बनाई, ये लो बनाया। अगर ये लो कैंडल का ब्रेकआउट होता नीचे की तरफ तो मैं हमेशा क्या करता, मुझे एक आइडिया आता कि मार्केट का एक डाउनफॉल डाउन ट्रेंड बना सकती है मार्केट, राइट। बट मुझे नीचे क्या दिख रहा है, एक सपोर्ट लेवल। तो अगर जब तक सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट नहीं होगा मैं वहां पे ट्रेड नहीं लेता। अब वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, कभी और वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल मैं ये वाली स्ट्रैटेजी आपको समझा रहा हूं, उसको अच्छे से समझना। फर्स्ट कैंडल को हमने मार्क किया बिकॉज मार्केट का यहाँ पे एक अप ट्रेंड शो कर रहा है। एक चीज और ध्यान रखना, ये कभी भी साइडवेज मार्केट में काम नहीं करेगी। स्ट्रैटेजी हमेशा ट्रेंडी मार्केट में करेगी। अब आपको ध्यान क्या रखना है, देखो फर्स्ट लेवल का जब भी वन लेवल का ब्रेकआउट होगा, राइट, जब भी वन लेवल का ब्रेकआउट होगा 1 से लेके 1.6 तक हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। अब वो फर्स्ट टारगेट कैन बी ऑफ 100 पॉइंट ऑल्सो 150 पॉइंट ऑल्सो। जैसे यहाँ पे 114 पॉइंट हम लोगों को मिले हैं, तो हम लोगों का टारगेट क्या रहा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का 114 पॉइंट। स्टॉप लॉस क्या रखना है आप लोगों को, 0.6 लेवल, जहां से मार्केट चढ़ रहा है अराउंड ये वाला लेवल हो गया। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, स्टॉप लॉस जैसे कि यहाँ पे 77.68 पॉइंट आ रहा है, तो अगर हम ऑप्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड 30 पॉइंट का हमारा ये स्टॉप लॉस बनेगा एट द मनी पे, राइट। अगर हम आउट ऑफ द मनी ट्रेड ले रहे हैं तो अराउंड 15 से 18 पॉइंट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस आएगा। एंड टारगेट हमारा अराउंड 100 से 120 पॉइंट के, मतलब कि 60 से 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस आ रहा है। तो हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है दैट इज वेरी गुड। अभी यहाँ पे क्या करना है, जब भी 1.6 लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है तो आपका दूसरा टारगेट क्या रहेगा, 2.6। लेकिन जब भी 1.6 लेवल का ब्रेकआउट होता है तो आपको हमेशा यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि अपना स्टॉप लॉस जो यहाँ पे था उस स्टॉप लॉस को यहाँ ले आना है, फिर धीरे धीरे अपना स्टॉप लॉस आगे की तरफ बढ़ाते जाना है। जैसे मार्केट आगे बढ़ता जाए अपने स्टॉप लॉस को भी आगे की तरफ बढ़ाते जाओ, पीछे की तरफ स्टॉप लॉस को मत छोड़ो, जिससे आप लोगों का वहां पे नुकसान नहीं होगा। मार्केट एकदम से फॉल करता है, ट्रैप करता है तो गॉट इट। चलो एक और एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कि यहां पे देखो ये 9:15 की कैंडल बनी। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मार्केट में हम लोग यहां पे जब भी नीचे की तरफ ब्रेक करेगा वो समझना क्या करना है, नीचे से लेके यहां पे ऊपर तक। वेट लेट मी शो यू, हम फिबोनाची को कैसे यूज करेंगे, नीचे से लेके ऊपर तक और इसको आगे की तरफ हम स्ट्रेच कर देंगे। अब देखो यहां पे क्या हुआ, जैसे ही वन लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, राइट, और मार्केट यहां पे जैसे देखो यहां पे ब्रेकडाउन दिया इस राइट वाली कैंडल पे, ठीक है, हमने यहां पे ट्रेड लेनी है। अब देखो उसके बाद मार्केट यहां से ऊपर चला गया, ऊपर कहां तक गया, 0.7 तक। मैंने आपको क्या बोला, 0.6 तक आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब उसका 0.6 का एक रीजन है कि हम 0.6 तक हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं। उसका रीजन क्या है, देखो मार्केट मोस्टली 0.6 तक अगर आया 0.7 लेवल को ब्रेक करके तो हमारा मार्केट उसके बाद ऊपर ही जाना है। लेकिन मार्केट फंसाने के लिए, स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए 0.7 लेवल तक आता है, इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। जैसे कि हम यहां पे ट्रेड ले रहे हैं तो अराउंड यहां से यहां तक, मतलब कि अराउंड 70 पॉइंट्स आ रहा है, मतलब वही अपना 30 से 20 पॉइंट के आसपास हमारा ऑप्शंस में स्टॉप लॉस आएगा। और हमारा यहां पे टारगेट कितना बन रहा है, हमने यहां पे ट्रेड लिया है अराउंड फर्स्ट टारगेट हमारा कितना आ रहा है, यहां से लेके यहां तक अराउंड 110 पॉइंट के आसपास, राइट। अब दूसरी चीज क्या करनी है, यहां से लेके यहां तक का टारगेट मिला है, यहां पे आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस को ट्रिल करते हुए नीचे की तरफ आना अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है। जैसे कि आपका स्टॉप लॉस यहां था, ऊपर था, अब स्टॉप लॉस को यहां ले आओ, फिर जैसे और मार्केट नीचे था स्टॉप लॉस को और नीचे ले आओ और नीचे। अब जहां पे भी स्टॉप लॉस ट्रिलिंग हिट हो रही है, जैसे मान लो यहां पे तुम मार्केट आ गया और यहां पे तुम्हारी स्टॉप लॉस ट्रिलिंग हिट हो गई, तो यहां पे एग्जिट होना है, वेट नहीं करना है दूसरे टारगेट का। यहां पे स्टॉप लॉस ट्रिलिंग जब भी एग्जिट होना है, एग्जिट होना ही होना है, दूसरी थिंकिंग देनी नहीं है कि नहीं थोड़ा और वेट कर लेता हूं, देखता हूं थोड़ा और गिर जाए, नहीं।
नहीं, आपको बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे और बहुत सारे, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट बना चुके हो यहां से यहां तक, आपको ऑलरेडी 100 पॉइंट, अगर आप एक लॉट भी ले रहे हो तो अराउंड 1,500 रुपए आपका निकल चुका, तो आपको टेंशन नहीं कि एक लॉट में मेरा 1,500 निकल चुका, 10 लॉट वालों का 15,000 निकल चुका है, राइट। आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 1 लाख रुपए, 15% आपको मार्जिन मिल चुका है। तो वहां पे आप लोगों को लालच नहीं करनी है, वेट नहीं करना है, ये ध्यान रखना हमेशा। गॉट इट। चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कि अच्छा एक चीज और देखो, यहां पे मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूं और यहां पे दिखाता हूं। ये फर्स्ट कैंडल हमारी बन रही है 945, एक मिनट 915 वाली मैं कैंडल ढूंढता हूं। यहां पे देखो ये 915 की कैंडल बन रही है। अब यहां पे एक चीज समझना, सेकंड कैंडल बहुत बड़ी बन गई, तो अब इसमें कैसे घुसेंगे अपन यार। यहां पे एक सिंपल सा रूल है, अगर कोई भी कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है जहां पे हमको एंट्री नहीं मिल रही, जैसे कि ये कैंडल है, अब यहां पे एंट्री ही नहीं मिल पाएगी, जैसे 0.7 लेवल का ब्रेकआउट हुआ, पूरी एक ही कैंडल ऊपर चली गई, तो वहां पे ट्रेड नहीं लेनी है, रिस्क नहीं लेना है, बिना रिस्क के ट्रेड करनी है, तभी आप प्रॉफिट बना पाओगे, क्योंकि हमको उसको स्ट्रैटेजी को डेली यूज करना है। और दूसरी चीज सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए यूज करना। तो यहां पे देखो फर्स्ट कैंडल इतनी ऊपर चलेगी, अब यहां पे क्या जबरदस्ती ट्रेड लोगे तो लॉस करोगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जबरदस्ती ट्रेड करने वाले बंदे, ओवर ट्रेड करने वाले बंदे और लालच करने वाले बंदे कभी शेयर मार्केट में सक्सेसफुल नहीं है। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना कि अगर ट्रेड मिल रही है और प्रॉपर ट्रेड मिल रही है तो ही आपको ट्रेड में घुसना है, और एल्स नहीं घुसना है। जैसे कि यहां पे देखो 9-15 की कैंडल बन रही है, एक दिन नहीं मिली, 2 दिन नहीं मिली, तीसरे दिन जरूर बड़ी ट्रेड मिलेगी। अब यहां पे अपने को क्या करना है, फर्स्ट कैंडल को मार्क किया लो से हाई, अब यहां पे जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, फर्स्ट कैंडल तक का टारगेट मिला, राइट। जैसे ही 1.2 लेवल 1.6 लेवल का ब्रेकआउट हुआ और नीचे टारगेट मिला, इसके बाद ब्रेकआउट हुआ और नीचे टारगेट मिला, तो कितना 450 पॉइंट मिल गया। यहां पे अपन कर क्या रहे थे, अपना जो स्टॉप लॉस 0.6 पे था उस स्टॉप लॉस को अपन धीरे धीरे नीचे लेके आ रहे थे, और मार्केट जितना नीचे जाएगा एग्जिट नहीं करना है, एग्जिट अपने आप होगा, स्टॉप लॉस पे ट्रिल हो गए। मान लो यहां पे तुमने स्टॉप लॉस लगा दिया, अब ये मार्केट यहां तक गया और ऊपर आ गया, तो यहां पे तुम्हारा अपने आप एग्जिट हो जाएगा, राइट। खुद से एग्जिट मत करना, स्टॉप लॉस को ट्रिल करते रहना। अब जिसको स्टॉप लॉस ट्रिल नहीं करने आता उनके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, बट दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। मैं खुद इसको यूज कर रहा हूं अराउंड 3 से 4 महीने से, और एक अच्छा अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट अच्छा प्रॉफिट दे रही है स्ट्रैटेजी, धीरे धीरे देगी भी और आगे। ये तो एक स्ट्रैटेजी, ऐसी हजारों स्ट्रैटेजी, और हाँ हम एल्गो भी स्टार्ट करने वाले हैं धीरे धीरे, यू विल गेट टू नो। अब अगले दिन दिखाता हूं, देखो मान लो अब मैं आपको डे वाइज दिखा रहा हूं, यहां पे भी ट्रेड ली, अगले दिन वापस आ जाओ, ठीक है। ये करा हमने, लो से हाई मार्क किया, दैट्स इट। यहां पे क्या हुआ, जैसे ही 0.1 पॉइंट लेवल का ब्रेकआउट हुआ, 1.6 तक मार्केट आया, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, राइट। अब देखो मार्केट यहां से ऊपर चला गया, अपना स्टॉप लॉस 0.7, तो यहां पे अगर तुमने स्टॉप लॉस लगा रखा होता, स्ट्रिलिंग कर रखी होती, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्रॉफिट वहां पे बुक्ड हो जाता। बट अगेन अगर तुम लोगों ने यहां पे प्रॉफिट बुक नहीं किया है, तो हमारा स्टॉप लॉस 0.6 पे था, स्टॉप लॉस हमारा अभी भी हिट नहीं हुआ, एंड मार्केट ने एक बड़ा फॉल दिया। अब यहां से कितना फॉल मिला है आप एक आइडिया लगा लो, सेम डे के अंदर 550 पॉइंट का। अब अगले दिन वापस आ जाओ, ऐसा नहीं है कि एक दिन स्ट्रैटेजी प्रॉफिट दे रही है एक दिन नहीं देगी, अगले दिन वापस आ रहा हूं, 9-15 की कैंडल है, मार्क करी, एक सेकंड, जब भी मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे से ऊपर, ठीक है। अब यहां पे जैसे 1.1 लेवल का ब्रेकआउट हुआ, 1.6 तक फर्स्ट टारगेट आया, 1.6 का ब्रेकआउट हुआ, 2.6 तक टारगेट गया। कितना मार्केट ने फॉल किया, स्टॉप लॉस ट्रिलिंग करते गए अराउंड 450 पॉइंट। अब यहां से देखो मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो अपन यहां पे क्या करेंगे, ऊपर की तरफ बनाएंगे। यहां पे जैसे ही मार्केट ने 1 लेवल का ब्रेकआउट किया, 1.6 तक फर्स्ट टारगेट मिला, कितना टारगेट मिला यहां से यहां तक, अराउंड 150 पॉइंट का। जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट किया, अब देखो यहां पे स्टॉप लॉस ट्रिलिंग कहां हेल्प करेंगे। यहां से मार्केट 114 पॉइंट ऊपर गया, बट अगर तुमने यहां पे अपना स्टॉप लॉस ट्रिल नहीं, मान लो यहां पे तुम्हारा स्टॉप लॉस होता, ठीक है, क्योंकि मार्केट एक ब्रेकआउट कर चुका है, तुम यहां पे स्टॉप लॉस लगा के रखते, तो अगर बाय चांस मार्केट नीचे भी आया तो तुमको पता है यहां पे एग्जिट हो गया। अगर तुम यहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगा के रखते तो मार्केट तुम्हारे को लॉस देता। इसलिए बोलता हूं स्टॉप लॉस को ट्रिल करते रहो, प्रॉफिट 100% बनेगा। अब यहां पे देखो ना स्ट्रैटेजी काम करेगी, स्ट्रैटेजी के हिसाब से मार्केट ऊपर गया और अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया। अगर मान लो यहां पे भी तुमने ट्रेड लिया, इस ब्रेकआउट पे भी तुमने ट्रेड लिया है और यहां तक भी पकड़ा है, मैं तो पूरा यहां तक गिन ही नहीं रहा, ऊपर तक सिर्फ 136 पॉइंट भी पकड़े हैं, तो अराउंड मान के चलो 60 से 70 पॉइंट तुम्हारे को ऑप्शन में मिल गया। 70 पॉइंट का मतलब है अगर एक लॉट भी ले रखा है तो लगभग 1800 रुपए तुम्हारा प्रॉफिट। तो दैट इज द बेस्ट थिंग, और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी काम कर रहे हैं। हम जैसे देखो 9-15 की वाली कैंडल है, व्हाट यू हैव टू डू, यहां पे अपन लोग मार्क करेंगे नीचे से ऊपर, मार्केट नीचे जा रहा है, यहां पे अपन ने मार्क किया और इसको इस तरह से कर दिया। अब जैसे ही 1 लेवल का ब्रेकआउट हुआ, 1 लेवल से लेके यहां तक का फर्स्ट टारगेट 212 पॉइंट का एक ही लेवल में टारगेट मिला। जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, अगेन अ बिग टारगेट अराउंड 250, मतलब एक ही टाइम पे 450 पॉइंट का मॉल मार्केट हो। अब यहां पे देखो स्टॉप लॉस स्टिल कर रखा है, इसलिए टेंशन नहीं है, स्टॉप लॉस स्टिल है, मार्केट ऊपर भी आया होगा, मान लो यहां तक भी अपने को पकड़ा होगा तो ठीक है, 200-250 पॉइंट मिल गए। अगर ऑप्शन की हम बात करें, एक लॉट भी ले रखा है तो आराम से 2,500-3,000 प्रॉफिट बन गया। और एक लॉट कितने में आएगा, लगभग 10,000 में, 10,000 में 2,500-3,000 का प्रॉफिट बन रहा है, दैट इज वेरी गुड। अब यहां पे अब एक चीज देखो, हम लोगों ने 4 दिन रेगुलर ट्रेड ली, 1, 2, 3, 4, 5 दिन रेगुलर ट्रेड ली और 5 दिन प्रॉफिट बना।
तो ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। बट एक चीज ये देखो, बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको शेयर मार्केट नहीं करने आता है अभी और अच्छी तरह ट्रेड नहीं है। मैं उनको एक गाइडेंस देना चाहता हूं, मैं एक राय देना चाहता हूं कि देखो, तुम लोग कहीं भी सीखो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, तुम मार्केट में पैसा लेके आ रहे हो 50,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, उनको वेस्ट करने से अच्छे से पहले है कि पहले अपनी स्ट्रैटेजीज को क्लियर करो, पहले अपने आप को क्लियर करो, पहले अपनी सारी चीजों को क्लियर करके चलो। उसके पैसा तो देखो बड़ी बात नहीं है, तुम 1 लाख ला रहे हो, 1 मिनट में मार्केट खा जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास स्ट्रैटेजीज है तो 1 लाख का तुम 10 लाख बना पाओगे, 10 लाख का 20 लाख बना पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास स्ट्रैटेजीज नहीं है, तुम्हारे पास अपनी स्ट्रैटेजीज, एक स्ट्रैटेजी का, मान लो मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई है, ठीक है, ऐसी 100 स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, हम लोगों के पास है, इसलिए हम मार्केट में पैसा बना रहे हैं। आज मार्केट साइडवेज है तो आज दूसरी स्ट्रैटेजी लगानी है, आज मार्केट कोई और बिहेवियर कर रहा है तो दूसरी स्ट्रैटेजी लगानी है। तो स्ट्रैटेजीज को भी समझना पड़ेगा। बट ये तो देखो, मैंने तुम्हारे को एग्जांपल दिया कि मान लो 5 दिन मैंने सेम स्ट्रैटेजी लगाई, 5 दिन काम करी, अब 6 दिन मान लो नहीं काम करती, दूसरी स्ट्रैटेजी काम करती है, तो दूसरी स्ट्रैटेजी भी आनी चाहिए ना, जितना हम सिखा पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बहुत सारे हमारा, जिन लोगों ने हमारा कोर्स ले रखा, उन लोगों को ये सारे आइडियाज होंगे कि किस तरह से ये स्ट्रैटेजीज काम कर रही हैं और नई स्ट्रैटेजीज भी आ रही है। हम यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 6 दिन अपन ने रेगुलर ट्रेड ली, 6 दिन प्रॉफिट बनाया। अब धीरे धीरे हम लोग, ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रैटेजी पे स्टक हो जाते हैं कि यही वाली स्ट्रैटेजी है, हम और स्ट्रैटेजी बनाते हैं मार्केट के साथ। जैसे मार्केट थोड़ा चेंज होता है तो नई स्ट्रैटेजीज भी बनानी पड़ती हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स को यही फायदा मिलता रहता है कि नई नई स्ट्रैटेजीज उनको मिलती रहती है, वो लोग प्रॉफिट बनाते रहते हैं। एनीवेज, बाय द वे, अगर यहाँ पे कुछ भी समझ में आपको नहीं आया हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, नीचे जरूर पूछना, आप लोगों को हमारी टीम जरूर आंसर कर देगी। एनीवेज, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ऐसी रेगुलर वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, मन करे तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी स्ट्रैटेजीज, मजे आए या नहीं आए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।